चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर को लिया था और वो सिंगल कैरेक्टर किसका लिया था उसने? हाइट का। सिंगल कैरेक्टर हाइट मींस मेंडल के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में अपन ने देखा था कि एक कैरेक्टर होता है डोमिनेंट और एक कैरेक्टर होता है उसका ड्वार्फ। तो मेंडल ने टॉल को डिनोट किया था कैपिटल टी से और स्मॉल को डिनोट किया था स्मॉल टी से। तो अब यहाँ पे जो कैरेक्टर टॉल है उनके जीनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। और जो कैरेक्टर ड्वार्फ है उसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल टी। जीनोटाइप मीन्स उनके एलील्स की बात कर रहे हैं, फिनोटाइप मीन्स उनका फिजिकल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर है। फिनोटाइप और उसका जीनोटाइप। जीनोटाइप में एलील की बात करेंगे, जो आपको पहले प्रीवियस वीडियो में पता है आपको कैसे होते हैं एलील्स और कौन से होते हैं उसके कैरेक्टर्स, इसके बारे में बात कर चुके हैं अपन। तो अब यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप अपन इसका रेशियो निकालेंगे बाद में। तो उससे पहले अपन देखते मेंडल ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे। उसने एक लिया था मेल फ्लावर और एक लिया था फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर को उसने लिया था टॉल और फीमेल फ्लावर उसने लिया था ड्वार्फ। ओके, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर का मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि वैसे तो जो पी का फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन मेल प्लांट की मतलब मेल फ्लावर की बात करें तो इसका मतलब वहाँ पे अपन उसके एंथर ले रहे हैं। और फीमेल फ्लावर का मीन्स क्या हुआ कि उसके अपन स्टिग्मा यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये टॉल और ड्वार्फ जो कैरेक्टर लिए हैं किसके हैं? पेरेंट्स के हैं। और पेरेंट्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। इनका जीनोटाइप कैपिटल टी और ड्वार्फ का जीनोटाइप स्मॉल टी। अब नेक्स्ट ये दोनों पेरेंट्स अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। गैमेट्स प्रोडक्शन होगा जिसमें मियोसिस होगा और मियोसिस में जो गैमेट्स थे वो कैसे हो जाएंगे? मदर सेल के कंपेयर में हैप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट हाफ। दैट ड्वार्फ में भी यही कंडीशन होगी। यहाँ पे भी गैमेट प्रोडक्शन होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जैसे ही इनका गैमेट प्रोडक्शन हो जाता है तो अब यहाँ पे इनका क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल गैमेट फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमेट एंड प्रोड्यूस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगेन दिस कैरेक्टर आइदर allele can go with this allele, that means this gene, we call that capital T small t. Again another gamete capital T will go with the capital T and small t. One more thing, अब आप यहाँ एक चीज़ बताने जा रहा था कि कभी भी कई बच्चे ये चीज़ लिख देते हैं जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आपको हमेशा पहले क्या करना है? उसका डोमिनेंट कैरेक्टर लिखना है और उसके बाद में उसका स्मॉल कैरेक्टर लिखना है। ओके, ये मिस्टेक मत करना, पहले स्मॉल मत लिखना कभी भी, वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा काम ही। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे? फर्स्ट डोमिनेंट एलील एंड सेकेंड वन स्मॉल एलील। अगेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो अब आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पे कि जितनी भी ये ऑफ स्प्रिंग आई है F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन जो प्रोड्यूस हुई है इसमें जितने भी ऑफ स्प्रिंग है ये सारे के सारे एक ही टाइप के हैं। अगर इनका फिनोटाइप देखा जाए तो सारे के सारे कैसे हैं? 100% टॉल है। 100% टॉल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी होता है वो स्मॉल टी को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देता। इस वजह से उसका फिनोटाइप क्या दिखेगा? अपने को टॉल दिखेगा। F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल आएगी। ओके, और लेकिन ये सारे के सारे टॉल है, लेकिन ये कैसे है? हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मीन्स इम्प्योर है। इम्प्योर मीन्स वन एलील डोमिनेंट कैरेक्टर एंड सेकेंड अनदर एलील इज फ्रॉम अदर कैरेक्टर, मतलब ड्वार्फ का है। अगर सेम होते आइदर दिस और दिस, तो ये होते हैं आपके होमोजाइगस।
और होमोजाइगस कैसे है, आपके पेरेंट्स थे जो प्योर कंडीशन में थे। ओके, ये कैसे हेटेरोजाइगस है, मीन्स इम्प्योर है ये। ओके, ये आपको टर्म पता होना चाहिए, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर एंड इम्प्योर। अब इनको रब कर एक बार, इनकी जरूरत नहीं है, सेम एज वेल एज इनकी भी जरूरत नहीं है अपने को। चलिए अब आप आगे देखते हैं। अब मेंडल को वही टेंशन, क्योंकि उसने भाई साहब ने ड्वार्फ कैरेक्टर लिया था, स्मॉल टी, लेकिन F1 में तो कोई ड्वार्फ आया ही नहीं। जब पेरेंट्स ड्वार्फ लिया और F1 में पेरेंट्स का कैरेक्टर आया ही नहीं, तो मेंडल को टेंशन हुई कि नहीं हुई। तो उसको टेंशन होने के बाद उसने क्या कि एक दिमाग लगाया और उसने क्या किया, फर्स्ट काम किया, जो F1 जनरेशन आई थी उस F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग को ही आपस में क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हो आप सेल्फिंग। जब आप सेम जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग को आपस में फर्टिलाइजेशन कराते हैं उसको बोलते हो सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के दौरान क्या किया, उसने एक सेम मेल लिया और एक फीमेल लिया। मेल वही सेम कैरेक्टर रहेगा, पेरेंट्स कैपिटल T स्मॉल t, and second female will also be capital T small t। ओके, अब इनका गैमेट प्रोडक्शन होगा। गैमेट प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर इनके गैमेट बनेंगे, सिंगल गैमेट कैपिटल T, अनोदर कैपिटल स्मॉल t, और सेम के सेम गैमेट इधर भी बनेंगे। ओके, सेम टू सेम बनेंगे वो तो, क्योंकि सेम पेरेंट्स थे। ओके, तो अब यहाँ पे ये F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स थे बन गए, अब इनके गैमेट्स बन गए। अब गैमेट बनने के बाद में इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होगा कैपिटल T, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग, ये कैपिटल T इस स्मॉल t के साथ भी जा सकता है, तो सेकंड जन ऑफ स्प्रिंग कैसी हो जाएगी, कैपिटल T स्मॉल t, एंड अगेन स्मॉल t कैपिटल T will fertilize and form capital T and small t, and small t will form this। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे ये इसका फिनोटाइप की बात करो तो हम इसके फिनोटाइप की बात करें तो ये कैसा होगा आपका, फर्स्ट वाला टॉल, सेकंड वाला भी टॉल है, क्योंकि ये इसके कैरेक्टर को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, डोमिनेंट वाला। सेम टू सेम ये भी टॉल हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, आप ड्वार्फ। जैसे इसको ड्वार्फ कैरेक्टर दिखता है तो मेंडल को अब शांति हो जाती है कि हाँ कैरेक्टर आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर था, बस वो अपने कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। कहाँ पर, F1 जनरेशन के अंदर, क्योंकि ये रिसेसिव था, और रिसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करते हैं जब दोनों एक साथ हो। यहाँ पर दोनों एक साथ है, कोई उनको दबाने वाला नहीं है, तो इस वजह से एक्सप्रेस हो गए। ओके, तो यहाँ पर फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आप बाहर से देख रहे हो, उसकी हाइट हो गया, कलर हो गया, उसके फीचर्स हो गए, वो होता है फिनोटाइप। जैसे कि यहाँ पे अपने को दो फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, टॉल और ड्वार्फ। टॉल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ये देखिए रेशियो आ गया फिनोटाइप। ऐसे ही अपन जीनोटाइप निकाले, जीनोटाइप मीन्स जीन या एलील की बात करेंगे, तो एलील यहाँ पर अपने को क्या है, ये वाले एलील से, ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन के एलील्स क्या क्या मिल रहे हैं अपने को, कैपिटल T जिसका नंबर कितना है 1, फिर कैपिटल T स्मॉल t वाले 2 मिल रहे, कैपिटल T स्मॉल t के 2, फिर स्मॉल t का 1, ये लो, ये 1 to 1 क्या आ गया, जीनोटाइप आ गया। जीनोटाइप मीन्स एलील की बात करोगे, और फिनोटाइप मीन्स उसके कैरेक्टर्स की बात करो, क्या दिख रहा है अपने को।
ये तो था जनरल क्रॉसिंग। एक इसी में ही एक इसी पैटर्न को अपन F2 जनरेशन को अपन चेकर बोर्ड मेथड से भी करते हैं। एक मेथड और है चेकर बोर्ड मेथड, और इसी को ही बोलते हैं अपन पुन्नेट स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, उसमें कैसे करते हैं, जो F2 के लिए F1 जनरेशन के जो गैमेट्स बने थे, ओके, तो F2 जनरेशन के गैमेट कौन से बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी मेल के बने थे, और फीमेल के भी यही बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स बने थे। ये वाले देख सकते हो, ये मेल के गैमेट और ये फीमेल के गैमेट। ओके, तो अब यहाँ पे अपन को चेकर बोर्ड मेथड में अरेंज करते हैं। ये देखो, तीन, ठीक है, काफी है, 1, अब देखो, अब यहाँ पर एक तरफ मेल के गैमेट लिखेंगे, एक तरफ फीमेल के गैमेट लिखेंगे। तो मेल के गैमेट में कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल के गैमेट में कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉसिंग होगा तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये वाला और ये वाला यहाँ पर आएगा, तो कैपिटल टी, फिर यहाँ पर आएगा ये वाला और ये वाला, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, आई थिंक आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कुछ हटा देता हूँ, जो एरो लगाई है। ओ माय गॉड, मेरा सब कुछ हट गया। बैक कर लेते हैं, ठीक है, कलर ही चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे फिल करना अपने को, तो ये वाला और ये वाला इधर आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला और ये वाला इधर आएगा, स्मॉल टी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैपिटल टी मिल रहा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा, स्मॉल टी मिल रहा। ये तो वही रेशियो आ गया जो अभी ऊपर ने निकाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिनका रेशियो क्या 1:2:1। ये आ गया जनरेट। कौन सा मेथड से, चेकर बोर्ड मेथड या पुन्नेट स्क्वायर से। क्लियर। तो ये तो प्रोसेस चलो छोटा था, इसलिए अपन चेकर बोर्ड इसको अपन ने जनरल मेथड से कर दिया था क्रॉसिंग। लेकिन जब डाई हाइब्रिड करेंगे तो वहाँ पे F2 के लिए ये क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, तो अपन वहाँ पे डाई हाइब्रिड में ये वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको